राजनीति में कुछ लोग पहले से तय रास्ते पर चलते हैं और कुछ रास्ते ही बदल देते हैं। कांग्रेस के स्टूडेंट यूनियन से शुरुआत ममता बनर्जी के साथ तृणमूल कांग्रेस खड़ी की, नंदीग्राम में लेफ्ट के खिलाफ जंग छेड़ी, ममता के सबसे भरोसेमंद बने और फिर एक ऐसी चाल चली जिसने पूरे बंगाल की राजनीति हिलाकर रख दी। जिस नेता ने वक्त आते ही पाला बदला और सीधे ममता बनर्जी को चुनौती दे दी, वो नाम है शुवेंदु अधिकारी। ये केवल एक नेता की कहानी नहीं है, ये सत्ता, रणनीति और सबसे बड़े सियासी खेल की कहानी है। आखिर तक बने रहिए क्योंकि इस कहानी में हर मोड़ पर गेम पलटने वाला है। कहानी शुरू होती है पूर्वी मेदिनीपुर के कांथी से। 15 दिसंबर 1970 को एक ऐसे परिवार में शुवेंदु अधिकारी का जन्म हुआ जिसका नाम बंगाल की राजनीति में पहले से ही खासा असर रखता था। उन्हें राजनीति विरासत में जरूर मिली, लेकिन अपनी पहचान उन्होंने खुद बनाई। उनके पिता शिशिर अधिकारी बंगाल की राजनीति का एक मजबूत और सम्मानित चेहरा थे। मेदिनीपुर का शायद ही कोई ऐसा इलाका रहा हो जहां अधिकारी परिवार का प्रभाव न रहा हो, लेकिन विरासत होना और उस विरासत को आगे बढ़ाना दोनों अलग अलग बातें हैं। शुवेंदु ने राजनीति की पहली सीख अपने घर से ली। घर राजनीतिक था और साल 1979 में कांग्रेस के छात्र परिषद के साथ मैदान में उतर गए। ये वो दौर था जब बंगाल में वामपंथी छात्र संगठनों का दबदबा था। ऐसे माहौल में एक विपक्षी छात्र नेता के तौर पर पहचान बनाना कतई आसान नहीं था, लेकिन यहीं से उनकी राजनीति की असली ट्रेनिंग शुरू हुई। और फिर आया 1995 कांथी नगर पालिका से वो पार्षद चुने गए। यहीं से उनके चुनावी सफर की शुरुआत हुई। 3 साल बाद ही युवा अधिकारी को अपनी राजनीतिक यात्रा में एक मोड़ लेना पड़ा। तय करना पड़ा कि कांग्रेस के साथ रहेंगे या ममता बनर्जी की नेताई में बन रहे तृणमूल कांग्रेस का साथ होकर अपनी राजनीतिक यात्रा जारी रखेंगे। उन्हें दूसरे विकल्प को चुना। शुवेंदु अधिकारी ही नहीं, उनका पूरा परिवार इस सियासी यात्रा में तब ममता के साथ चल पड़ा था। साल आया 1907, पश्चिम बंगाल का नंदीग्राम। वामपंथी सरकार ने केमिकल हब के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहित करने का फैसला लिया। उस वक्त लेफ्ट का दबदबा इतना मजबूत था कि उसके खिलाफ खड़ा होना आसान नहीं बल्कि जोखिम भरा था। लेकिन राजनीति में वही चेहरे चमकते हैं जो लहरों के विपरीत तैरने की हिम्मत दिखाते हैं। लिहाजा शुवेंदु अधिकारी बहुत मजबूत वामपंथी सरकार से दो हाथ करने में जुट गए। उन्होंने फैसला किया दो हाथ करने का, और इस एक फैसले ने उन्हें एक आम नेता से जनता के नेता के तौर पर बदलना शुरू कर दिया। ममता बनर्जी इस आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा थी। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक मीडिया में नंदीग्राम की आवाजें उठ रही थी, लेकिन कैमरों से दूर असली लड़ाई लड़ी जा रही थी नंदीग्राम की सकरी पगडंडियों पर, गलियों में और किसानों के उन्हीं खेतों में जहां से यह संघर्ष शुरू हुआ। नंदीग्राम में यह सिर्फ एक विरोध नहीं था, एक जन आंदोलन का रूप ले चुका था, और इस आंदोलन की रीढ़ थे शुवेंदु अधिकारी। जमीन पर लोगों को जोड़ना, उन्हें हिम्मत देना और लेफ्ट की मजबूत कैडर से सीधी टक्कर देना, यह जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंधे पर उठा रखी थी। गांव-गांव जाकर उन्होंने लोगों को एकजुट करना शुरू किया और एक संगठन बनाया, भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमेटी BUPC। शुवेंदु का तरीका बाकी नेताओं से अलग था। वो सिर्फ मंच से भाषण देकर लौटने वाले नेता नहीं थे। वो रातें बिताते थे नंदीग्राम के गांवों में, लोगों के बीच बैठते, उनकी भाषा में ही बात करते, उनके परिवार का हाल चाल लेते और उनके डर को धीरे धीरे खत्म करते। जहां एक तरफ लेफ्ट सरकार, पुलिस और अपने कैडर के दम पर दबाव बना रही थी, वहीं दूसरी तरफ शुवेंदु अधिकारी गांव वालों के साथ मिलकर उनके लिए एक मजबूत ढाल बनकर सरकार और सिस्टम के सामने खड़े थे। यही वजह थी कि गांव के लोग उन पर आंख मूंद कर भरोसा करने लगे। फिर आया 14 मार्च 1907, पुलिस फायरिंग और पूरे प्रदेश में फैल गया खौफ। लेकिन उस दिन भी शुवेंदु पीछे नहीं हटे। घायलों को अस्पताल पहुंचाया, डरे हुए परिवारों के साथ खड़े हुए और आंदोलन की आग बुझने नहीं दी। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि नंदीग्राम की असली चाबी शुवेंदु अधिकारी के हाथों में ही रही।
यही वो संघर्ष था जिसने 2011 में 34 साल पुरानी वामपंथी सरकार के पतन की नींव रख दी। 2011 की बम्पर जीत ने ये साफ कर दिया कि शुवेंदु अधिकारी अब सिर्फ एक विधायक नहीं रहे बल्कि बंगाल की राजनीति के एक मजबूत स्तंभ बन चुके हैं। लेकिन उनकी ताकत की असली झलक इससे पहले ही दिख चुकी थी। 2009 का लोकसभा चुनाव तमलुक सीट सामने थे लेफ्ट के दिग्गज नेता लक्ष्मण सेठ और नतीजा 1 लाख से ज्यादा वोटों से शुवेंदु अधिकारी को जीत नसीब हुई थी। वहीं से ये साफ हो गया था कि शुवेंदु सिर्फ उभरते हुए नेता नहीं बल्कि जमीनी पकड़ रखने वाले एक खिलाड़ी हैं। फिर आया 2014, देश में मोदी लहर थी लेकिन तमलुक में शुवेंदु अधिकारी की पकड़ कायम रही। उन्होंने अपनी सीट बरकरार रखी और ये साबित कर दिया कि उनकी राजनीति सिर्फ लहरों पर खड़ी नहीं है बल्कि जमीन पर मजबूती से टिकी हुई है। सरकार बनने के बाद ममता बनर्जी को एहसास हुआ कि बंगाल के प्रशासनिक ढांचे और संगठन दोनों को और धार देने के लिए उन्हें एक मजबूत चेहरे की जरूरत है और ये जिम्मेदारी सौंपी गई शुवेंदु अधिकारी को। उन्हें राज्य की राजनीति में वापस बुलाया गया और दिया गया परिवहन और सिंचाई जैसे अहम मंत्रालय। इन विभागों के जरिए शुवेंदु का पकड़ सिर्फ संगठन तक सीमित नहीं रहा बल्कि सरकारी मशीनरी और जमीन ढांचे पर मजबूत हो गई। लेकिन असल काम मंत्रालय के भीतर नहीं, मैदान में हो रहा था। मुर्शिदाबाद, मालदा और जंगल महल, वो इलाके जहां कभी टीएमसी की पकड़ कमजोर थी, वहीं शुवेंदु ने पार्टी को खड़ा कर दिया, कार्यकर्ताओं को माफ करिए जोड़ा और संगठन को जमीन पर उतारा। धीरे धीरे पूरे बंगाल में उन्हें एक नाम से पहचाने जाने लगा और वो नाम था दादा, शुवेंदु दादा। फिर वक्त आया 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजे और बंगाल की राजनीति में एक बड़ा संकेत। बीजेपी का प्रदर्शन उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छा रहा। ये नतीजे ममता बनर्जी के लिए एक वार्निंग थे और यहीं से शुरू हुआ रणनीति बदलने का दौर। एंट्री हुई पश्चिम बंगाल में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की। पार्टी के भीतर एक और बदलाव तेज होने लगा। अभिषेक बनर्जी का कद तेजी से बढ़ रहा था और यहीं से कहानी शुरू होती है ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी में दरार की। शुवेंदु अधिकारी जैसे जमीनी नेता को महसूस होने लगा कि पार्टी में अब कॉरपोरेट स्टाइल की राजनीति हावी हो गई है और पुराने कार्यकर्ताओं की भूमिका धीरे धीरे सीमित की जा रही है। ये असंतोष एक दिन में नहीं, महीनों तक सुलगता रहा और फिर नवंबर 2020 शुवेंदु अधिकारी ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। टीएमसी के भीतर हलचल मच गई। आला कमान समझ चुका था कि एक मजबूत चेहरा, एक बड़ा चेहरा साथ से निकलने वाला है, साथ छोड़ने वाला है। उन्हें मनाने की कोशिशें हुई। वरिष्ठ नेता सौगत राय और खुद प्रशांत किशोर भी सामने आए, लेकिन इस बार शुवेंदु अधिकारी अपना मन बना चुके थे। दिसंबर 2020 शुवेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस की सदस्यता और विधायक पद दोनों से इस्तीफा दे दिया। ये सिर्फ इस्तीफा नहीं था, ये 20 साल पुराने रिश्ते का अंत था। 19 दिसंबर 2020 मेदिनीपुर की रैली, मंच पर थे अमित शाह और उसी मंच से शुवेंदु अधिकारी ने भगवा चोला ओढ़ लिया। टीएमसी के लिए एक बड़ा झटका था और बीजेपी के लिए बंगाल में नए दरवाजे खोलने का मौका। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ। टीएमसी ने कहा यह फैसला जांच एजेंसियों के दबाव में लिया गया है, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के कुछ जांच चल रहे थे और जवाब में शुवेंदु अधिकारी ने पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बता दिया। दोनों तरफ से खूब आरोप प्रत्यारोप माफ करिएगा चले। ममता बनर्जी ने 2021 के चुनाव में अपनी सुरक्षित सीट भवानीपुर सीट छोड़कर शुवेंदु के गढ़ नंदीग्राम से लड़ने का फैसला किया। ये चुनावी मुकाबला नहीं बल्कि साख और अहंकार का युद्ध बन गया। नंदीग्राम में शुवेंदु ने ममता बनर्जी को हराकर पूरे देश को चौंका दिया। इस जीत ने उन्हें रातों रात बीजेपी का स्टार बना दिया, सबसे बड़ा चेहरा बना दिया। उन्हें लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पद दिया गया। शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गए। उन पर कई मुकदमे दर्ज हुए, जैसे पूर्व बॉडीगार्ड के मौत का मामला और दूसरे मामले भी, राहत में चोरी का आरोप भी, जिन्हें वो बदले की राजनीति का हिस्सा बताते रहे, शुवेंदु अधिकारी बताते रहे। साल 2026 में हुए विधानसभा चुनाव में जो हुआ वो बताने की जरूरत
नहीं है। शॉर्ट में इतना समझ लें कि बीजेपी ने पूरे राज्य में कमल खिला दिया और इसमें मदद की शुवेंदु अधिकारी ने। ममता की पूरी पार्टी पस्त हो गई और इस जीत का सबसे बड़ा इनाम शुवेंदु अधिकारी को मिला। वो राज्य में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री बनाए गए। ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए लोकमत हिंदी। बहुत बहुत शुक्रिया।